दोस्तों चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस तारीखी और रूहानी दास्तान का विश्लेषण करने वाले ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है जमीन के सबसे ताकतवर शासक और ईश्वरीय इच्छा के बीच के एक जबरदस्त टकराव की। ये सिर्फ एक बीते हुए कल का किस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये घमंड की इंतहा और सच्चाई की ताकत की एक ऐसी मिसाल है जिसने उस दौर के एक सबसे अजीम साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब एक शासक का घमंड इस ऐलान के रूप में गूंजता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सुनकर ही अजीब लगता है ना? ये सिर्फ कोई आम बयान नहीं था, ये एक ऐसे राजा का ऐलान था जो सिर्फ ताज पहनकर खुश नहीं था, बल्कि खुद को खुदा मानता था। उस दौर का मिस्र इस डर के आगे बिल्कुल खामोश था। लोग जमीन पर चलने के बजाय डर के मारे उसके सामने सजदों में झुके रहते थे। ये सिर्फ कानून नहीं, लोगों का अकीदा बन चुका था। तो चलिए आते हैं पहले हिस्से पर, फिरौन का घमंड और वो एक खौफनाक ख्वाब। अब जरा उस वक्त के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मिस्र के शासक थे जिनके आलीशान महल बस उनके गुरूर की निशानी थे, और दूसरी तरफ थी बनी इसराइल की बेहद दर्दनाक हालत। इन्हें बिल्कुल अंधेरे में रखकर गुलाम बना दिया गया था। बनी इसराइल के लोग सुबह से शाम तक भारी पत्थर उठाते, उनके महल बनाते और रातों को थकान से चूर होकर गिर जाते थे। फिरौन ने जानबूझकर इस पूरी कौम को कमजोर रखा था। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। जो कौम कमजोर हो वो कभी बगावत नहीं कर सकती, वो कभी तख्त को हिला नहीं सकती। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक बड़ा अजीब और खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली है। इस आग ने मिस्र के सभी घर जला दिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बनी इसराइल के घर इसमें बिल्कुल महफूज थे। इस एक ख्वाब ने ना फिरौन की उस गलतफहमी को तोड़ कर रख दिया कि वो कभी हार नहीं सकता। जब उसके नुजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसके जवाल का, उसके अंत का कारण बनेगा, तो वो पूरी तरह घबरा गया और इस खौफ में आकर उसने एक बेहद जालिमाना कानून बनाया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नए लड़के को मार दिया जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हजरत मूसा की पैदाइश और उनकी हैरत अंगेज परवरिश। जरा इस क्रम पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। पहला, मौत के डर और इस नए कानून के ठीक बीच हजरत मूसा पैदा होते हैं। दूसरा, ईश्वरीय हुक्म पर उनकी वालिदा उन्हें एक लकड़ी के संदूक में दरिया में बहा देती हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, वो दरिया में बहता हुआ संदूक सीधे कहाँ पहुँचता है? फिरौन के अपने महल तक। वो बच्चा फिरौन की बीवी हजरत आसिया की गोद में आ जाता है, और कुदरत का करिश्मा देखिए, अल्लाह उनके दिल में उस बच्चे के लिए इतना रहम डाल देता है कि जिस बच्चे की जान लेने के लिए वो जालिम कानून बना था, वही बच्चा उसके खुद के महल में शाही हिफाजत में आ गया। इससे कहते हैं असली आयरनी। अब बच्चा महल में तो था, लेकिन उसने किसी भी औरत का दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। पूरा महल परेशान। और तभी हजरत मूसा की बहन, जो चुपके से संदूक का पीछा कर रही थी, आगे आती हैं और एक ऐसी औरत का पता बताती हैं जो बच्चे की परवरिश कर सके। इस तरह हजरत मूसा की अपनी सगी माँ को महल में बुलाया जाता है। सोचिए जरा, जिस माँ ने अपने बच्चे को मजबूरी में दरिया में डाला था, अब वही महल की इज्जत और पूरी हिफाजत के साथ अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। ये ईश्वरीय हिकमत और प्लानिंग का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। कहानी आगे बढ़ती है तीसरे हिस्से की तरफ, मध्याह्न का सफर और नबूवत। वक्त बीतता है और एक अचानक घटने वाली घटना हजरत मूसा को मिस्र छोड़ने पर मजबूर कर देती है। होता यह है कि एक झगड़े के दौरान हजरत मूसा के हाथों गलती से एक मिस्री मारा जाता है। हालांकि उनका मकसद सिर्फ बीच बचाव करना था। इसके बाद दरबार में उनके कत्ल की साजिश रची जाती है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति उन्हें आकर इस खतरे की खबर दे देता है। अब जान बचाने के लिए वो सीधे जलती हुई धूप और रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। ना पास में कोई माल है, ना सामान, सिर्फ और सिर्फ इस आशा और यकीन के सहारे कि उनका रब उन्हें बचा लेगा। एक शहजादा जो महल में पला था, वो एक ही पल में अपना सब कुछ पीछे छोड़ने को मजबूर हो गया। अब ये जो नंबर 10 है ना, ये इस दास्तान में बहुत खास है। हजरत मूसा रेगिस्तान पार करके मदियन पहुंचते हैं और वहां उन्होंने पूरे 10 साल बिताए हैं। ये 10 साल उन्होंने एक चरवाहे के रूप में हजरत शुएब के पास और उनकी खिदमत में गुजारे, और उनकी बेटी से निकाह भी किया। इन 10 सालों की तन्हाई में उन्होंने भेड़ बकरियां चराई, बेहद सब्र सीखा और एक बिल्कुल सादी जिंदगी अपनाई। दोस्तों, ये कोई आम साल नहीं थे, ये असल में उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की तैयारी थी जो उन्हें आगे चलकर मिलने वाली थी।
फिर एक दिन जब वो अपनी अहलिया के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे तो सर्द रात में सहरा के बीच उन्हें दूर एक आग दिखी। उन्हें लगा शायद थोड़ी गर्माहट मिल जाए या रास्ता पता चल जाए, लेकिन जब वो पास गए तो हकीकत कुछ और ही थी। वो आग नहीं थी, वो एक ईश्वरीय पुकार थी। वहां से एक आवाज आई, मैं ही तेरा रब हूं। उस मुकद्दस वादी में, उस ठिठुरती हुई रात में उन्हें नबूवत अता की गई और उन्हें सीधे उस सिरकश फिरौन के सामने दोबारा खड़े होने का आदेश मिला। चौथा हिस्सा, फिरौन और उसके जादूगरों के साथ वो ऐतिहासिक मुकाबला। अब तस्वुर कीजिए उस दरबार का। एक तरफ मिस्र के माने हुए जादूगरों के छल और धोखे थे, जिन्होंने जब रस्सियां फेंकी तो वो सांप जैसी लगने लगी। एक अजीब सा खौफनाक इल्यूजन पैदा हुआ जिससे लोगों का दिल कांप गया। लेकिन दूसरी तरफ थी सच्चाई की ताकत। हजरत मूसा ने जब ईश्वरीय निशानी के तौर पर अपनी लाठी जमीन पर रखी तो वो लाठी एक असली हकीकी अजदहा बन गई, और उस अजदहा ने जादूगरों के बनाए हुए उन सभी नकली सांपों को देखते ही देखते निगल लिया। जादूगर फौरन समझ गए कि भाई ये कोई आम जादू नहीं है, और वो उसी वक्त सजदे में गिरकर सच्चाई पर ईमान ले आए। 5वां हिस्सा, मिस्र पर आने वाली अजाब की वो निशानियां जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। फिरौन की जिद का नतीजा ये हुआ कि मिस्र पर लगातार 5 खौफनाक निशानियां आईं। पहला, एक भयानक तूफान जिसने उनकी फसलें और रोजी रोटी बिल्कुल बर्बाद कर दी। दूसरा, टिड्डियों यानी लोकस्ट्स का अजाब जो उनकी जमीन की हर हरी चीज को सफाचट कर गया। तीसरा अजाब था जुओं यानी लाइस का, जो लोगों के जिस्म पर बुरी तरह चिपक गईं। चौथा, अचानक हर कोने हर घर से मेंढक बाहर आने लगे, जो बिना किसी आवाज का एक बहुत ही बड़ा और अजीब अजाब था। और आखिरी, देखिए, मिस्र का पीने वाला पानी लाल रंग का बिल्कुल खून जैसा हो गया, जिसमें मछलियां तक मर गईं। इन 5 लगातार आफतों ने मिस्र को तबाह करके रख दिया। लेकिन पता है क्या, फिरौन की जिद और उसके घमंड ने उसे हकीकत कबूल करनी ही नहीं दी। वो हर बार इन आफतों को सिर्फ जादू कहकर ढिठाई दिखाता रहा। चौथा और आखिरी हिस्सा, समंदर का फटना और उस ताकतवर घमंड का आखिरी अंजाम। जब फिरौन के जुल्म की बिल्कुल इंतहा हो गई तो रात के वक्त बनी इस्राइल खामोशी से मिस्र छोड़कर निकल पड़े। उस बेबसी के मंजर के बारे में सोचिए। बनी इस्राइल भागते हुए समुंदर के किनारे पहुंचते हैं। उनके आगे एक गहरा विशाल समुंदर रास्ता रोके खड़ा था, और पीछे, जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, फिरौन अपनी पूरी ताकतवर फौज और तेज तर्रार घोड़ों के साथ किसी मौत के लश्कर की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। लोगों का खौफ अपनी हद पर था। उन्हें लगा कि बस अब मौत पक्की है और वो इस जगह बुरी तरह फंस चुके हैं। दुनिया की समझ, इंसानी लॉजिक यहाँ आकर खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अपनी वही लाठी पानी पर मारते हैं, और तब वो होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। समंदर फट जाता है, पानी 2 हिस्सों में बंटकर बहुत बड़ी दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है, और बीच में से एक बिल्कुल सूखा सुरक्षित रास्ता निकल आता है। एक ऐसी स्थिति में जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां ईश्वरीय मदद से आशा का द्वार खुल जाता है और बनी इस्राइल उस रास्ते पर सेफली आगे बढ़ते हैं। ठीक इस मौके पर फिरौन के घमंड की आखिरी और सबसे बड़ी भूल सामने आती है। वो इस खुले और वाज़ेह चमत्कार को देखकर भी बिल्कुल अंधा बना रहा। उसका तकब्बुर, उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने सोचा वो और उसकी फौज भी इस रास्ते से आराम से निकल जाएगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उसने बिना सोचे समझे अपनी फौज को समंदर के उस सूखे रास्ते पर उतार दिया। लेकिन जैसे ही बनी इस्राइल का आखिरी शख्स किनारे पर पहुंचा, ईश्वरीय हुक्म से पानी वापस आकर अपनी जगह पर मिल गया। फिरौन का वो पूरा ताजो तख्त, उसके घोड़े, उसके लाखों सिपाही, सब कुछ उन बड़ी लहरों में हमेशा के लिए डूब गया। खत्म। कहानी का सबसे दिलचस्प और सीख देने वाला हिस्सा इन 2 शब्दों में छिपा है, इबरत का निशान। जब पानी फिरौन को घेर रहा था और उसका बिल्कुल आखिरी वक्त आया, तब मौत को सामने देखकर उसने ऐलान किया कि वो ईमान लाया है। लेकिन मौत के खौफ से लाया गया वो बेबस ईमान कबूल नहीं हुआ। हालांकि सोर्स के मुताबिक अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से रोक दिया और पानी से बचाकर बाहर फेंक दिया। क्यों? ताकि वो कयामत तक आने वाली हर नस्ल के लिए एक सीख, एक इबरत बन सके। ये दिखाने के लिए कि आखिरकार इतनी बड़ी ताकत और घमंड का नतीजा क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हवाला आता है कि कैसे फिरौन की बीवी हजरत आसिया उस जुल्म के बीच भी अपने ईमान पर कायम रहीं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अजीम मिसाल बन गई। उस वक्त की
सबसे बड़ी, सबसे आलीशान ताकत, पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ पानी की एक लहर से मिट्टी में मिल गया। ये इस बात का सटीक प्रमाण है दोस्तों कि इंसानी घमंड आखिर में सिर्फ एक धोखा है, एक बेहद फ्रेजाइल इल्यूजन। जो साम्राज्य लोगों को दबाने और खौफ पर खड़ा होता है, वो जब ढाने पर आता है तो उसका खोखलापन सबके सामने आ जाता है। ये तारीखी दास्तान आज तक जिंदा है और इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दुनिया की आलीशान ताकत वाकई उतनी बड़ी होती है जितना वो खुद को समझती है। जब सच्चाई सामने आती है तो क्या सबसे बड़ा घमंड भी एक पल टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए।